जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें भारतीय सेना के कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF ने, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां हाइब्रिड आतंकी संगठन मानती हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ये PAFF जैश ए मोहम्मद और लश्कर से भी खतरनाक साबित होता जा रहा है? और आखिर कौन है इस आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जैश ए मोहम्मद से जुड़े जिस आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने भारतीय सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और उसका काम ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहना है। माना जाता है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर सख्ती की वजह से साल 2020 में आतंकियों ने इस नए संगठन को बनाया और भारत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। PAFF के अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और गजनवी फोर्स जैसे नए आतंकी संगठन भी जम्मू कश्मीर में हाल के कुछ साल में सामने आए हैं, जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों पर हमले के लिए नई रणनीति बनाई है। ये छोटे छोटे गुटों में रहते हैं, छिपकर हमला करते हैं। इतना ही नहीं, PAFF समेत ये संगठन ऐसे स्थानीय युवाओं को भर्ती करते हैं जिनका कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन्हें हाइब्रिड आतंकी मानती हैं क्योंकि ये छिपकर हमला करते हैं। हमले के बाद ये फिर आम जीवन जीने लगते हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए ऐसे आतंकियों को पकड़ना बड़ी चुनौती है। रही बात PAFF की, तो चाहे 3 जून 2021 को कश्मीर में BJP नेता राकेश पंडिता की हत्या का मामला हो, या फिर 11 अगस्त 2021 को राजौरी में ईद उल अजहा के लिए भारतीय सेना पर हमला कर 4 जवानों को शहीद करने का मामला हो, या फिर 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के ही मेंढर में आतंकी हमला कर 9 जवानों को शहीद करने का मामला हो, सबकी जिम्मेदारी इसी नए आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी। इतना ही नहीं, 3 अक्टूबर 2022 को जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, तो उसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और इसकी भी जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ही ली थी। यह आतंकी संगठन समय समय पर सेना और सरकार को धमकियां देता रहता है। अपने बनने के ही साल यानी कि 2020 में ही इस संगठन ने वीडियो जारी कर कश्मीर में इजराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने पर धमकी दी थी। फिर उसने मई महीने में जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक की भी मुखालफत की थी और धमकी दे डाली थी। इससे पहले भी जब इसी साल यानी कि अप्रैल 2023 में पुंछ में ही आतंकी हमला हुआ था और उसमें भी सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी, तो उस हमले की जिम्मेदारी भी इसी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ही ली थी। तब ये भी पता चला था कि अप्रैल में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने जिन गोलियों का इस्तेमाल किया था वो मेड इन चाइना थी। उस जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पुंछ में पुलवामा जैसा ही एक और बड़ा आतंकी हमला दोहराना चाहता था। तब सेना ने बयान जारी कर कहा था कि भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने राशन और ईंधन लेकर जा रहे ट्रक पर गोलीबारी के साथ ग्रेनेड से हमला किया। इसकी वजह से ट्रक में आग लग गई और 5 जवान शहीद हो गए। अब एक बार फिर से जब 21 दिसंबर को राजौरी में ही आतंकी हमला हुआ है और उसकी भी जिम्मेदारी PAFF ने ही ली है, तो उसकी भी मॉडस ऑपरेंडी वही रही है जो पिछली बार अपनाई गई थी। इस बार भी आतंकियों ने सेना के जवानों को लेकर जा रहे ट्रक और जिप्सी पर तब हमला किया जब गाड़ियां ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर पहुंची थी। इस दौरान 4 जवानों की शहादत हो गई और आतंकी उनके हथियारों को भी लूटकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुंछ और राजौरी में एक के बाद एक बढ़ते आतंकी हमलों से एक बात तो साफ साफ दिखने लगी है कि जिस पुंछ राजौरी को 2011 में ही जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मिलिटेंसी फ्री घोषित कर दिया था, वही पुंछ और राजौरी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के हटने के बाद से सबसे ज्यादा आतंकी वारदात का गवाह बनते जा रहा है। साल 2021 से अब तक सेना के 33 जवान पुंछ राजौरी में आतंकी वारदात में शहीद हो चुके हैं, जबकि इस दौरान दर्जनों आतंकियों को भी मारा जा चुका है। सिर्फ पिछले 8 महीने में ही 19 जवानों की शहादत इस इलाके में हुई है, जबकि कम से कम 10 आम नागरिकों की मौत भी इस दौरान आतंकी हमलों में हो चुकी है। अभी पिछले ही महीने राजौरी के ही बाजीमल के धर्मसाल बेल्ट में एक ऐसे ही आतंकी हमले में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। हालांकि सेना ने इस हमले का बदला ले लिया था और इस हमले के मास्टरमाइंड रहे लश्कर ए तैयबा के आतंकी क्वारी को एनकाउंटर में मार गिराया था। अब इस पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जंगल की खाक छानने के लिए स्पेशल फोर्सेस को भी लगाया जा चुका है। हेलीकॉप्टर उतारे जा चुके हैं।
ताकि कोई भी आतंकी बच ना पाए। लेकिन PAFF जैसे आतंकी संगठन जिस तरह से अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उसने सुरक्षा बलों के लिए जम्मू और खासतौर से पुंछ राजौरी में चुनौतियां बढ़ा दी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।